दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूँ आज मेरा व्लॉग आना था और हर हफ्ते बहुत से लोग हैं जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज कोई व्लॉग मैं नहीं डाल रहा हूँ और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली आज व्लॉग की जगह मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, और बातें करना क्या चाहता हूँ, कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबसे। इवन मैं अपने आप से भी ये सब चीज़ें पूछूंगा। पहले तो हम एक 5 सेकंड का पॉज लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी 2 घटनाएं हुई हैं हमारे देश में जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसी वजह से हम लोग मैं आज व्लॉग नहीं कर रहा हूँ और उन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो एक 5 सेकंड का एक छोटा सा पॉज लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ आप सबको मिल चुकी होगी। कल 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक हुई है राजकोट में, गेमिंग जोन में, जहां पर लगभग 28 लोगों की मौत हो गई एक गेमिंग जोन में आग लगने से, और सैकड़ों बच्चे बड़े घायल हैं, बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत से लोग झुलस गए हैं और उनका भी कुछ पता नहीं है कि और हो सकता है कुछ और आगे कैजुअलिटीज हों। इसके अलावा जो दूसरा इंसिडेंट हुआ है वो तो मैं शायद आपको बता भी नहीं पाऊँ, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे आप लोगों से शेयर करूं। 6 नवजात बच्चे, तुरंत के पैदा हुए हाल के बच्चे, एक हॉस्पिटल में विवेक विहार दिल्ली में, एक वही आग लगने की वजह से सिलेंडर रखे हुए थे वहाँ पर, उसकी वजह से, उनके फटने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ और उसमें लगभग 6 बच्चे मर गए, और बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू भी किया गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे गए वो तो गए। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मैं जितना दुखी मैं हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों को भी उतना ही कष्ट होगा, और हम समझ नहीं सकते हैं जिन माँ बाप पे गुजरी होगी कि उनका कितना अपार कष्ट है। शायद उसको कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ें आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और एक कोई प्रश्न है मेरा, मतलब इन्हीं चीज़ों को लेकर, कि पहले जब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पहले भी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गर्मियाँ पहले ही पड़ती थी, तो बड़े बूढ़े बोलते थे कि बेटा घर में रहो, घर में आप गेम्स के लिए, घर में बच्चे नानी दादी के यहाँ अपने पहुँच जाते थे, बुआओं के, चाचा के, मामाओं के, सबके बच्चे इकट्ठे होते थे, फिर वहाँ पर खेलते थे अपना अंदर ही बैठ के, चाहे फिर कैरम बोर्ड खेलते थे या फिर और भी बहुत सारे गेम होते थे जो इंडोर खेलने वाले होते थे। बस बच्चे मज़े करते थे और बड़े उन बच्चों का ध्यान रखते थे। कभी आम आते थे, कभी कुछ होता था, तो सारे लोग बैठ के खाना खाते थे, सारे लोग बैठ के अपने आम खा रहे हैं, सारे बच्चे एक साथ सो रहे हैं, सारे बच्चे एक साथ बैठ के टीवी देखते थे, सारे बच्चे शाम के समय जब लाइट चली जाती थी तो अपने खेलते थे। तो कहाँ चले गए वो दिन, मतलब इतना हम लोग एकाकी हो चुके हैं कि सब अपने अपने में व्यस्त हैं, और एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए गेम जोन जाना पड़ता है। ना रिश्तेदारों से बात मतलब रखते हैं, ना लोग अपने घरों में, मतलब घर वालों के पास जाते हैं। सब अपनी ज़िंदगियां जीने में व्यस्त हैं, बस सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कैसे भी करके पैसा कमा लो, हाई पैसा। जीवन को कर दिया है ज़ीरो। ना बच्चों की मेंटल स्टेटस के बारे में ध्यान रखना है, ना अपना खुद का मेंटल स्टेटस कुछ है, ना कोई स्टेबिलिटी है, सब खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पैसा। ऐसे पैसे का क्या करोगे जब लोग ही नहीं बचेंगे। जैसे ये सब हुआ इतनी गर्मी में जाने का, मुझे तो मतलब ही नहीं समझ में आता है कि क्यों इतना। ठीक है, कभी कभार का ठीक है, लेकिन लोगों ने आजकल वैसा ही ज़िंदगी समझ लिया है। यही ज़िंदगी है, यही है, यही करना है और इसी में एंजॉयमेंट ढूंढना है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि
जैसे जो नवजात बच्चों के संग हुआ वो चलिए वो एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे आजकल हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी करते हैं, छोटे छोटे से 2 दिन 4 दिन के बच्चों के पास भी किसी को रुकने नहीं देते हैं। आप मिलने आइए, एक टाइम है उसमें मिलने आइए। बच्चे को कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को, बच्चे को 2 दिन के 3 दिन के बच्चे को अपने से अलग करके बंदा घर पे जाके सो जाएगा? तो ये सारे प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों जो बहुत ज़बरदस्त कांड हुए हैं, इसमें दोनों में ही ये पता लगा कि आग लगने के बाद जो भी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए या और भी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, वहाँ पर वो पूरी तरीके से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। और उसके बावजूद भी हमारी जो एजेंसियां वो सो रही हैं। ऐसी जगहों पर जाकर 2-2, 5-5 लाख रुपए का बिल फाड़ते हैं जहां पर चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर उनकी कोई इनकी दायित्व नहीं बनता कि ये चेक करें कि इतना बड़ा है, यहाँ पर हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर उस इंसान की जो चला रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर कल को आग लगती है तो उसमें क्या करना चाहिए। लोगों को सिखाते नहीं हैं, कोई ड्रिल्स नहीं होती हैं, फायर ड्रिल्स। ऐसा क्यों है? मतलब लोगों की ज़िंदगी को इतना सस्ता समझ लिया है। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग गर्मी चिल्ला रहे हैं, गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है, 50 डिग्री 40, मतलब पहले 40 डिग्री हुआ करती थी, अब हाईएस्ट 50, 60, 50, 55 जा रही है। तो क्यों जा रही है यार? हम लोगों की वैसे जा रही है ना। हर घर में 5-5 एसी हैं, चलिए ठीक है, वो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसका एक सब्स्टिट्यूट तो हमारे पास है कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ पौधे जितने ज़्यादा हम लगा सकते हैं, जितना हरा कर सकते हैं अपने आसपास के जगहों को, उतना करें। वो भी नहीं होता। तो जब गर्मी आ जाती है तो फिर सबको लगता है कि अरे गर्मी बहुत है, सब क्या करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभा कर रहे हैं पूरी तरह से। हमें तो ये लगता है सब कुछ अपने आप हो जाएगा, पैसा कमा लो, पैसे से क्या हो रहा है? प्रकृति को बचा लेंगे आप पैसे से? नहीं बचा सकते। अभी मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें एक दंपत्ति थे जो इंडिया से बाहर के फॉरेनर कपल थे। उन्होंने अपनी 30-40 साल 50 साल की ज़िंदगी अपनी बाहर गुजारी। उसके बाद वो इंडिया में उन्होंने एक जगह ली और उसको उन्होंने फॉरेस्ट बना दिया। क्यों यार, क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो उनको कुछ ना कुछ तो लगता होगा, हर इंसान को लगता है, सबको पता है, करना कोई नहीं चाहता है। तो इन दोनों बहुत बड़े कांड ने मुझे झकझोर के रख दिया है सीरियसली। और मैं ये इल्तिजा करूँगा आप लोगों से, सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट आप उन पुराने दिनों को, सन 1990, 95, 2000 तक के जो दिन थे ना, उनको दोबारा से रिलीव करना शुरू करो, वरना ये धरती बचेगी नहीं। जितना हो सके प्रकृति से प्यार करिए। प्रकृति के प्रति हमारे जो दायित्व है ना, उनको भी हमें निभाना पड़ेगा। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, सिर्फ पैसा कमा लेने से नहीं होगा। अगर ऐसे ही हो जाता तो फिर बात ही नहीं थी। हम सारे रिसोर्सेज यूज़ करते जा रहे हैं, बचेगा कुछ भी नहीं। लास्ट में यही बचेगा 55, 60, 65, 70 डिग्री हो जाएगा और आदमी जल के मर जाएगा। अगर इस चीज़ से बचना है तो पेड़ लगाइए। और इस तरीके के इंसिडेंट ज़िंदगी में ना, आगे भविष्य में ना हो, उसके लिए हमें भी ध्यान देना है। अगर कहीं पर आप कुछ देखते हैं तो उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको कहिए। सिर्फ आंखें मूंद लेने से नहीं होता है। हम मरने वाले बच्चे हमारे घर के भी हो सकते हैं। जिन घरों के बच्चे जा रहे हैं और जिन घर के लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनको पता है इधर। तो हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हर बार कुछ ना कुछ बोलना है। अगर हमें दिखता है कि ये गलत हो रहा है तो वो हमें उसकी रिपोर्ट करनी है। तो आज का मेरा ये वीडियो बस इतना ही था। आपको अगर मेरी ये चीज़ें अच्छी लगी हो जो मैंने बोला है, तो इनको फॉलो ज़रूर करना। चाहे आप मुझे फॉलो करो या मत करो, चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करो। मेरा भी एक बेटा है, मैं समझ सकता हूँ वो दर्द जो है ना, एक बच्चे के जाने का बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा। अपना ध्यान रखिएगा इस गर्मी में, हो सके तो जितने ज़्यादा हो सके
अपने घर के आसपास ही सही वृक्षारोपण कीजिए। चिड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए, गायों के लिए रोटी डालिए, पानी रखिए। पता नहीं भगवान किस रूप में आके वो स्वीकार करेगा और हम लोगों को आगे आने वाली चीज़ों से बचाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।